हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं व्यापम द्वारा 2016 से 2020 तक सभी एग्जाम्स में पूछे गए एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली एमपी सरकार की किसी भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन भी जरूर दबा लीजिए, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचते रहें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? पूछा गया आपसे, शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। शहडोल जिले में कुषाण शासक कनिष्क के सिक्के पाए गए थे। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कटफिसेस ने की थी। कुषाण वंश की राजधानी पुरुषपुर थी तथा इसकी दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की थी, जो कि वर्तमान में भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। तो यह सारी जानकारी अभी आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र नर्मदा के तट पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, ओमकारेश्वर। प्रसिद्ध तीर्थ यात्रा केंद्र ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ओमकारेश्वर खंडवा जिले में नर्मदा नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पर ओमकारेश्वर ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है? पूछा गया आपसे, किस राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में प्राकृतिक रूप से समृद्ध यात्रा गंतव्य मधाई स्थित है। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। इस पार्क में मध्य प्रदेश व सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1350 मीटर है और यह मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी है। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, देवगढ़ किला किसने बनाया? पूछा गया आपसे, देवगढ़ किला किसने बनाया? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1, गोंड राजा जाटव ने। देवगढ़ किले का निर्माण गोंड राजा जाटव ने करवाया था। राजा जाटव के नाम का तांबे का सिक्का नागपुर संग्रहालय में रखा गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, महाराष्ट्र के राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। पूछा गया आपसे, महाराष्ट्र के उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताएं जो मध्य प्रदेश में समान नाम वाले एक अन्य राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपको बताना है इसमें से महाराष्ट्र का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश के समान नाम वाले राष्ट्रीय उद्यान के साथ सीमा को साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क सतपुड़ा रेंज के दक्षिणी क्षेत्रों में स्थित है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान को मोगली लैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो यह भी आपसे पूछा जाता है, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य भारत में हीरो का खनन कहाँ होता है? पूछा गया आपसे, मध्य भारत में हीरो का खनन कहाँ होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, पन्ना, मध्य प्रदेश में। मध्य भारत में हीरो का खनन पन्ना जिले में किया जाता है। भारत में सर्वाधिक हीरे का उत्पादन मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? पूछा गया आपसे, मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद किस राज्य का गठन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से विभाजित होने के बाद छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया था। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से 1 नवंबर 2000 को अलग होकर एक नया राज्य बना, जिसकी राजधानी रायपुर अब नाम बदलकर अटल नगर किया गया है। और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के सीएम हैं भूपेश बघेल, गवर्नर हैं अनुसुईया उइके और चीफ जस्टिस हैं आर रामचंद्र मेनन। तो यह सारी जानकारी अभी आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे, उदयगिरी गुफाएं कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, विदिशा में। उदयगिरी की गुफाएं विदिशा में स्थित है। इन गुफाओं का निर्माण गुप्त सम्राटों के द्वारा करवाया गया था। यहाँ गुफा नंबर 5 में विष्णु के बराह अवतार का चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? पूछा गया आपसे, रतलाम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, सेब एवं सोना। रतलाम सेब एवं सोना के लिए प्रसिद्ध है। रतलाम जिला
उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। रतलाम जिले में चंबल नदी बहती है। रतलाम जिले में प्रसिद्ध सैलाना पक्षी अभ्यारण्य खरमोर पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। तो यह जानकारी अभी आपको इससे रिलेटेड याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदम कद आकार की मूर्ति है? 4 ऑप्शन दिए गए आपको और आपसे पूछा गया है राजगद्दी एवं रजवाड़ा में किसकी आदम कद आकार की मूर्ति है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 अहिल्याबाई। राजगद्दी एवं रजवाड़ा में अहिल्याबाई की आदम कद आकार की मूर्ति है। अहिल्याबाई होलकर होलकर वंश की प्रसिद्ध महारानी थी। इन्होंने अपनी राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की थी। होलकरों की प्रारंभिक राजधानी इंदौर थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 सिंघोरगढ़। दमोह में पहाड़ी किला सिंघोरगढ़ में स्थित है। दमोह जिला सागर संभाग के अंतर्गत आता है। दमोह जिले में गुप्तकालीन एवं कलचुरी वंश के शासन के सबूत मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 अमरकंटक में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थित है। अमरकंटक से ही मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाने वाली नर्मदा नदी का उद्गम होता है। अमरकंटक में ही नर्मदा नदी पर प्रसिद्ध कपिलधारा जलप्रपात भी स्थित है, जो कि एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इसके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? पूछा गया आपसे सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी पे। सरदार सरोवर बांध का निर्माण नर्मदा नदी पर किया गया है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया गया है। यह नर्मदा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे बाघ की गुफाएं किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 धार जिले में। बाघ की गुफाएं धार जिले में स्थित है और यह धार जिले में बाघिन नदी के किनारे स्थित है। इन गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 2006 में। मध्य प्रदेश में पहला जल अभिषेक अभियान वर्ष 2006 में प्रारंभ किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड ने 1955 में उत्पादन शुरू किया था। यह किस राज्य में स्थित है? पूछा गया आपसे राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड ने 1955 में उत्पादन शुरू किया था। यह किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश राज्य में। राष्ट्रीय न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल्स लिमिटेड ने 1955 में उत्पादन शुरू किया, जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। यह नेपानगर में स्थित प्रसिद्ध अखबारी कागज कारखाना है। इसे 1948 में स्थापित किया गया था। नेपानगर खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 1 उमरिया में। मध्य प्रदेश का संजय गांधी थर्मल पावर स्टेशन उमरिया में स्थित है। यह उमरिया जिले के बीर सिंहपुर रेलवे स्टेशन पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, स्कॉटलैंड के एक चर्च से प्रेरित होकर एक स्कॉटिश राजनीतिक ने सीहोर में चर्च बनवाया। यह कब बना था? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 3 वर्ष 1838 में। और सीहोर जिला भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है। यह भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? पूछा गया आपसे रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3 भोजपुर में। रायसेन जिले में स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर भोजपुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण धार के प्रसिद्ध परमार राजा भोज ने करवाया था। इसे भोजपुर मंदिर या भोजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर को उत्तर भारत का सोमनाथ भी कहा जाता है। तो यह सारी जानकारी आपको इसके बारे में याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, जोगिया चट्टान 4 मूर्ति किस जिले में स्थित है? पूछा गया आपसे
जोगिया चट्टान चार मूर्ति किस जिले में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए जबलपुर में। जोगिया चट्टान चार मूर्ति जबलपुर जिले में स्थित है। जबलपुर क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। यह मध्य प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर जिला है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। तो यह सारी जानकारियां भी आपको जबलपुर से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, नर्मदा और सोन नदियों के उद्गम का नाम बताइए। पूछा गया आपसे नर्मदा और सोन नदियों के उद्गम का नाम बताना है आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर एक अमरकंटक। नर्मदा एवं सोन नदियों का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसका मुहाना खंबात की खाड़ी तथा सोन नदी का मुहाना पटना में गंगा नदी में है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को एमपी पुलिस एग्जाम 2016-2017, एमपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2016-2017, एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2019, एमपी पटवारी एग्जाम 2017, इन सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर्स पेपरों की वीडियोस देखना है तो आप उन्हें मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और आप इन सभी एग्जाम्स के लिए मॉडल सेट पेपर भी मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। और इन सभी वीडियोस की पीडीएफ फाइल फ्री में डाउनलोड करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भोपाल में स्थित सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताइए। पूछा गया आपको 4 ऑप्शन देकर भोपाल में स्थित सबसे बड़ी मस्जिद का नाम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद भोपाल में स्थित सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण भोपाल की बेगम सुल्तान शाहजहां ने करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 83। वर्ष 1977-78 के दौरान निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? पूछा गया आपसे वर्ष 1977-78 के दौरान निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए कैलाश चंद्र जोशी। वर्ष 1977-78 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी थे। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं तथा मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। तो यह भी आपको याद होना चाहिए, जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 84। वह नदी जिसके नाम का अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर कौन सी है? पूछा गया आपसे वह नदी जिसका नाम का अर्थ गिवर ऑफ प्लेजर है कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 2 नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश व गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है, जो अमरकंटक जिले से निकलती है और खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिरती है और यह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप किसका सस्वर पाठ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको और आपसे पूछा गया मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय स्वरूप किसका सस्वर पाठ है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 ब्रतहरि लोक गाथा। मालवा क्षेत्र के नाथ समुदाय में संगीत का सबसे लोकप्रिय रूप ब्रतहरि लोक गाथा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन देवी हरसिद्धि का एक भक्त था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1 विक्रमादित्य। विक्रमादित्य देवी हरसिद्धि के एक भक्त थे। हरसिद्धि मंदिर उज्जैन में स्थित है। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ग्वालियर से बट्टोबाई ने किस काम के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? पूछा गया आपसे 4 ऑप्शन देकर ग्वालियर से बट्टोबाई ने किस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4 गुड़िया शिल्प में। ग्वालियर की बट्टोबाई ने गुड़िया शिल्प में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगल्यन के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? पूछा गया आपसे भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगल्यन के अवशेष कहाँ रखे गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 सांची में। भगवान बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र और महामोगल्यन के अवशेष सांची में रखे गए हैं और सांची के स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? पूछा गया आपसे भिंड जिले में प्रसिद्ध किला कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4 अटेर किला। अटेर किला भिंड जिले का एक प्रसिद्ध किला है। अटेर किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 1664 में करवाया था। इन्हीं के नाम पर भिंड
को पहले बुधवार कहा जाता था। और भिंड के बारे में आपको एक और जानकारी याद रखना है, यह मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। आगे चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में केंद्रीय फार्म मशीनरी प्रशिक्षण एवं परीक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2 बुधनी में। बुधनी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 बार बुधनी से विधायक रह चुके हैं, तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जहां पर मैंने आप लोगों के लिए क्विज रखी हुई है जिसका आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है, महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है? पूछा गया आपसे महामृत्युंजय मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा यह भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन जरूर दबा लें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।